बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह आज हम ग़ीबत से बचने के तरीके देखेंगे इंशाअल्लाह। सब में पहली चीज़ क्या है बताएं, ज़बान पे काबू रखना, कंट्रोल योर टंग। इस ज़बान से ना हम कई ज़्यादा गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल भी होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है या फिर इसकी ज़बान हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हमने अपनी ज़बान को काबू में रखना है, बोलने से पहले सोचना है और ऐसी बात नहीं निकाली जिससे हम ग़ीबत और चुगली में इन्वॉल्व हो जाएं। बहुत सोच समझ कर बोलना सीखना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वी कैन डू इट। आपको पता है, हम अगर करना चाहें तो कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहती हूँ ना, अगर मैं अपने आप को चेंज करके मैं इतनी दूर आ सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। थोड़ा मुश्किल होगा किसी के लिए, थोड़ा कुछ के लिए आसान होगा, लेकिन हमने कभी गिव अप नहीं करना। अल्लाह हमारी कोशिशों को देख रहा होता है कि हम नेकी करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं और गुनाह करने के लिए कितनी कोशिश कर गुनाह से छुटकारा पाने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं ना, अल्लाह वो भी देख रहा होता है। जब हम कोशिश के साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगेंगे उससे निजात की, तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अपनी ज़बान को काबू में रखना है और बहुत सोच समझ के बोलना है। ओके, अगर आप देखें एक्चुअल में ज़्यादा गुनाह कहाँ होते हैं बताएं? अगर हम अकेले में हैं तो वो तो हमारे अपने गुनाह समझ लें, हम उसकी माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा और तभी भी हमने अपने गुनाहों से बचना है। लेकिन जो ग़ीबत है वो एक के साथ तो नहीं होती। अगर एक से दो बैठ जाए या दो से तीन हो जाए, गैदरिंग्स में, फंक्शंस में, गेट टुगेदर्स में, इन सब चीज़ों में, ठीक है, फ्रेंड सर्किल में, फ्रेंड ग्रुप्स में, इसमें ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब एक से दो मिल जाए, दो से तीन मिल जाए, तो किसी ना किसी तीसरे की ग़ीबत होती ही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने हमें कैसे करना है? ओके, पहले तो देखिए खामोशी इख्तियार करना सीखें, आहिस्ता आहिस्ता करके। अभी मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो हूँ ना कि अगर मेरे सामने कोई सवाल करे, कुछ बोल दे तो मेरी ज़बान रुकती नहीं है। यानी कि किसी की बुराई करना या फिर किसी को तकलीफ देना नहीं, लेकिन जब हम एक यूज़ टू हो चुके हैं ना, सामने वाले का सवाल खत्म ना हो जाए, हमारा जवाब हो जाए। समटाइम ऐसे करके ना हम ग़ीबत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभार हम नहीं करना चाहते, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन हमारी टंग स्लिप हो जाती है। आपको जब ऐसे टंग स्लिप हो जाती है ना, इतना गिल्टी होता है, पूरा दिन मैं गिल्टी फील करती हूँ कि मैंने क्यों बोला, मुझे बोलना भी नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन भी नहीं होता, हम बोलना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमारा जो माइंड इतना प्रोसेस कर रहा होता है ना कि वो बात हमारे कानों तक पहुँची, हमारे माइंड तक पहुँची ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे मुँह से आंसर निकल ही जाते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है कभी? बहुत सी जगह पर हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हम बोल देते हैं, क्योंकि वो हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारा है ना, माइंड को हमारा सॉफ्टवेयर कहती हूँ, वो एकदम ना 5G की स्पीड पे चल रहा होता है, बहुत अपडेटेड है। तो वो जैसे उसको क्वेश्चन मिलता है तो वो आंसर रिप्लाई करके आ ही जाता है। तो हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है, मैं तो अभी ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरी टंग बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है। सामने वाले का सवाल खत्म नहीं होता, मेरे मुझे उसका जवाब निकलना ही है। मैंने बहुत हद तक, काफ़ी हद तक खामोशी इख्तियार की है। सामने वाला कुछ बोल रहा है भी है ना, मैं बोलने जाकर ना आधे वर्ड्स अगर निकल रहे तो मैं इसको फौरी मैं अपने माइंड को रिकॉल करी कि मैंने नहीं बोलना, वहीं पर मैं रुक रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा, मुझे भी काफ़ी मुश्किल लगी, अभी काफ़ी हद तक जाने के बाद मैं खामोशी इख्तियार कर पाई हूँ और स्टिल आई एम ट्राइंग। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप बोलने जा रहे, खुद को रोकिए, आधा वर्ड निकल गया, कुछ भी निकला, वहीं से वहीं पर खुद को रोक ले। ठीक है, वहाँ से, ठीक है, वहीं पर खुद को रोक ले। आप कुछ दिन ऐसे आदत करेंगी, कुछ महीने या फिर कुछ दिन, कि अपने आप से बोलेंगे नहीं, अपने आप का नाम से, अपने आप को नाम लेकर बात करें। जैसे कि अभी मैं कहते हैं नहीं बोला यहाँ पर, ओके, अगर आप इसे मुंह से निकल गया, आधी बात निकली, कुछ भी बोला, फौरी वहाँ से अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, निकल जाए वहाँ से। ठीक है, फौरी उस जगह से चेंज कर ले। अगर आप रूम में बैठिए या कहीं पर है तो वहाँ से अगर पॉसिबल है वहाँ से निकल सकती है तो फौरी निकल लें, वहाँ से अलग इख्तियार कर लें। कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप इस पर काम करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप खामोश इंसान बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह खामोश नहीं रहना, जहाँ गलती हो रही है या फिर जहाँ ग़ीबत हो रही है, कहीं गुनाह का काम हो रहा है, लोग गुनाह वाले बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर खामोशी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसी जगह खामोश नहीं रहना जहाँ पर बोलना है, हक़ की बात करनी है, अपने हक़ की बात करनी है, स्टैंड लेना है, वहाँ पर खामोशी नहीं। जो कुछ वो कोट होता है ना, साइलेंट इज़ द बेस्ट आंसर, साइलेंट इज़ नॉट द बेस्ट आंसर फॉर एवरी टाइम। साइलेंट जहाँ पर खामोशी इख्तियार करनी है वहीं पर करना है, और जहाँ बोलना है आपको हर हाल में बोलना है, सामने हज़ारों लोगों को तब भी आपने बोलना है। ठीक है, खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करिए आहिस्ता आहिस्ता करके। ये प्रैक्टिस कैसे होगी बताएं? आप घर में बैठिए, आप फ्रेंड्स के साथ बैठिए, सब बैठ कर बातें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को खामोश रखने की कोशिश करें। आपके मुँह से अल्फाज निकलेंगे लेकिन आप खुद को वहीं पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। इससे सब ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, तो हम 4 बहनें एक भाई है, तो फिर हमारी एक फैमिली बड़ी है, सब गैदर हो जाते हैं ना, तो मैंने उनके बीच में प्रैक्टिस की हुई है कि जब वो बोल रहे हैं खामोशी इख्तियार करने की। बहुत मुश्किल होता है लेकिन हम कर लेंगे। ठीक है, आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करें, सब बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके मुंह से अल्फाज निकलने वाले हैं, अपनी ज़बान को वहीं पर स्लिप करें, अपने होठों को बंद करें। ऐसे करके ना आप बहुत हद तक खामोशी इख्तियार कर लेंगी। ये मुझे बहुत आसान भी लगा और ये मेरे लिए वर्क भी कर गया, और आपके लिए उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए भी वर्क करेगा। फ्रेंड्स में कहीं भी बैठी है, कुछ भी बुरा हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हर बार ऐसे बैठेंगी। खामोशी इख्तियार करने के लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। ओके, अगर कहीं पर ग़ीबत हो रही है, चुगली हो रही है, अगर आप वहाँ पर, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उनके लिए उनको बता सकती है तो बताए, फौरी वहाँ से निकल जाए, फौरी वहाँ से निकल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कर रहे नहीं थे, हम तो सिर्फ बैठे हुए थे। ओके, अब अगर बैठी हुई है तो बैठने के दो तरीके होते हैं। एक, आप बैठकर उनकी बातें सुनकर इंजॉय कर रही है, उसको अंदर अंदर हंस रही है, उनकी इन्फॉर्मेशन को ले रही है, ठीक है, बैठ कर।
ओके ना ही उसको दिल में बुरा करिए, ना इस्तग़फ़ार पढ़िए, नहीं अल्लाह से दुआ करिए, बल्कि आप कुछ नहीं बोल रही, उनके साथ गीबत नहीं कर रही, लेकिन उनके साथ इन्वॉल्व है आप भी, तभी भी आप गुनाह में इन्वॉल्व हो जाएगी। शायद आप गीबत में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन उसने दूसरे की गुनाह में तो इन्वॉल्व हुई ना आप बैठ कर वो सारी चीज़ों को इन्जॉय करिए। आप अपने मुँह से कुछ नहीं बोल रही, लेकिन उसको इन्जॉय करिए, आपकी प्रेजेंस वहाँ पर इन्वॉल्व है, वो उस गैदरिंग में, उस गुनाह वाली जगह पर जहाँ किसी की बुराई हो रही है, जिसका फन बन रहा है। ओके, अगर आप ऐसा करिए तभी भी आप गुनाह में इन्वॉल्व है, लेकिन आप मजबूर है। ठीक है, अगर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हम जा रहे होते हैं, कोई अपने घर के फंक्शन कहीं होते हैं, कुछ जगह पर हम निकल कर बाहर नहीं आ सकते, कुछ जगह पर प्लेस नहीं होती कि हम किसी से दूर हट के बैठ जाए। जैसे कि अभी आप ट्रैवलिंग कर रही है, आप कहीं पर जा रही हो, क्या ट्रैवलिंग कर रही है, सपोज आप कार से ट्रैवल करिए, उसमें गिबत हो रही है, सब बैठकर किसी ना किसी की गिबत करिए, चुगली करिए, गुनाह वाली बात करिए, आपकी बात भी नहीं सुन रहे। ओके, उस टाइम पे हमने क्या करना है? ऐसा नहीं कि चले हम कुछ नहीं बोल रहे, सुन रहे हैं, हम उनकी बातों पर फोकस किए हुए, ऐसा नहीं करना। वो बैठने का तरीका गलत है। अगर आप उनके साथ बैठी भी है तो आपका माइंड और दिल वहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अल्लाह से दुआ करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे दिल में। ठीक है, और दुरूद भी पढ़ें। ठीक है, ये मैंने कहीं सुना था लेक्चर में, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना तो वहाँ जाकर ना दुरूद पढ़ दें। ये मैंने ट्राई भी किया हुआ है पर्सनली। मेरे घर कोई आया हुआ था तो वो ऐसे बातें कर रहा था। मैं यूजुअली लोगों के सामने जाती नहीं, क्योंकि बस सलाम कह रहे, उससे ज़्यादा नहीं। मुझे कुछ बात करने के लिए होता नहीं है, और वो मुझसे ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करते। और मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि कितने लोग हमें, जितने लोग कम पसंद करेंगे और जितने लोग हमसे ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे ना, हम गुनाह में इन्वॉल्व होने से बच जाएंगे। तो आप कहीं भी इस तरह की चीज़ें देखना, दुरूद पढ़ना स्टार्ट करें और अल्लाह से दुआ करें। ये कोई वजीफ़ा या फिर कोई ऐसे नहीं, मैंने कहीं पर सुना हुआ था, ये बहुत पहले की बात है, ये 5-6 साल पहले की बात होगी। तब मैंने 2-3 बार बहुत बार इसको ट्राई किया हुआ है। तो वहाँ जाकर ना ऐसे हम घर में है तो हम पढ़ ले सकते हैं, या फिर किसी के साथ बैठे हुए तो दुरूद पढ़ दें। हो सकता है ये वर्क करे या ना करे, मेरे लिए तो वर्क कर गया था कि उनके बीच में ना यानी कि खामोशी अख्तियार हो चुकी थी। कोई इसको रॉन्ग वे में ना ले जाए, फिर हदीस या कुरान का रेफरेंस मत पूछे, मैंने कहीं सुना हुआ था, बस मैंने ऐसे ट्राई किया। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं या फिर अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इस तरीके से करते हैं तो शैतान दूर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम गुनाह में इन्वॉल्व भी शैतान की वजह से होती है, खुद अपनी नफ्स की वजह से होते हैं ना, इस वजह से भी चीज़ें टल जाती हैं। ओके, पहले तो जब अपने आप को खामोश रखने की कोशिश करें। दूसरा, अगर आप कहीं पर जा रही हैं, वहाँ से निकलना मुश्किल है, वहाँ से हम जा ही नहीं सकते, तो अपने आप को अपने आप में इन्वॉल्व रखें। आप लोगों को पता है खुद की दुनिया में जीना, आप लोगों अपने आप में रहना। ओके, अगर आप 10 लोगों में भी बैठे हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने आप में होते, आप भी अपने आप में फोकस रहो। ठीक है, कान में हेडफोन्स लगा ले, कोई लेक्चर सुन ले या कुछ कर ले। ओके, उनकी बातों पर तवज्जो ना दे। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर हम कहीं पर है, वहाँ पर हम वहाँ से जा भी नहीं सकते, कुछ फंक्शन होती है, कुछ भी हो, ठीक है, अपने आप में रहे। ठीक है, अपने अल्लाह से बातें करते रहे, अपने माइंड में कुछ याद करते रहे, खुद से बातें करें। जब हम अपने माइंड पर फोकस करेंगे ना पूरे, अगर आप 10 लोगों के बीच में भी बैठे हुए, आप अपने ख्यालात में, जैसे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे वो कहते थे ना टीचर्स के, बॉडी प्रेजेंट है माइंड ऑब्सेंट है, हम कहीं और दुनिया में खो जाते थे ना, ऐसी वाली चीज़ करें। गलत ख्यालात में मत जाए, लेकिन अच्छा सोचें, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ द बेस्ट। मैं तो ट्रैवलिंग करती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है कि कानों में कुछ जाता भी नहीं है, और बेस्ट चीज़ लगती है कि मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करें। अपनी लाइफ को जैसा बनाना चाहती है ना, उसके थॉट्स में इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ना कुछ सोचें, या फिर किसी बारे में, किसी टॉपिक में अपने माइंड में क्वेश्चंस करते रहे कि इस टॉपिक के बारे में क्या है, वहाँ पर क्या होता है, आपकी बॉडी प्रेजेंट रहेगी लेकिन माइंड ऑब्सेंट रहेगा। आपके आसपास जो भी गुनाह हो रहा है, जो भी कीमत हो रही है ना, वो आपके कानों में नहीं जाएगी। लिटरली मैं बता रही हूँ ना, आप लोग इसको ट्राई करके देखिए, नहीं जाती। स्कूल में, कॉलेज में बहुत होता था, टीचर कुछ पढ़ा रही होती थी, हम कहीं से कहीं दुनिया में चले जाते थे। उनके हमारा माइंड ऐसा है ना कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, बैठे बैठे हम पूरा दुनिया घूम सकते हैं ना, वो वाली चीज़ होती है। तो इस चीज़ पे कम करना स्टार्ट करें। हर टाइम नहीं, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि गलत चीज़ें हो रही है, गिबत वगैरह हो रहा है, वो लोग नहीं सुनेंगे और वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो उस टाइम पर ऐसे ही करें। सामने वाला बोलता जाएगा और कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, सामने वाला आपको बिठा कर बोल रहा होता है। ठीक है, होते हैं ऐसी सिचुएशंस, कुछ के ससुराल में होती है, कुछ घर में होती है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना, आपको पकड़ के बिठाएंगे और किसी की बात, आप पहले तो उनको इग्नोर करें। उनको पता है कुछ लोगों को इग्नोर करना मुश्किल होता है, बस तब ना अपने ख्यालात की दुनिया में चले जाएं और उनको इग्नोर करने से बेस्ट ऑप्शन। वो समझेंगे कि हाँ आप अपनी दुनिया में कुछ मत सुने। ठीक है, जितना हो सके इग्नोर करें। अगर उनको रूट लगता है तो लगने दें। हम यहाँ लोगों को राज़ी करने नहीं आए, हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करने आए हैं, तो बस लोगों को इग्नोर करना सीखें, इग्नोर करें। आपको पता है बेस्ट सोल्यूशन, अगर हम 1 से 2 से तीसरी बार, चौथी बार, कुछ लोग ना बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, आप 10 बार भी इग्नोर करें फिर आएंगे बोल के, अब उनको इग्नोर करते जाए, टाइम आएगा कि वो खुद ही छोड़ देंगे। ठीक है, कि कुछ अगर वो उनकी बातें सुन के ना अनसुना कर दे, आपको कुछ काम नहीं है, थोड़ा रूड हो जाए, लेकिन बहुत किसी की बेइज्जती नहीं करना। थोड़ा रूड लहजे में अगर बात करने से उन पर इंपैक्ट पड़ सकता है तो रूड हो जाए, लेकिन किसी की बेइज्जती करने वाली या फिर बेइज्जत करने वाली बात नहीं करनी कि आप मेरे पीछे पड़ गए, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। ओके, खुद को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, और लोगों से जितने जैसे ऐसे लोगों से ना थोड़ी दूरी अख्तियार करनी चाहिए। रिश्ते नहीं तोड़ने, लेकिन एक डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। सलाम दुआ, बस काम से काम की बात, ये बेस्ट होता है। और बच्चों को भी यही तरबियत दे कि किसी की गिबत नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। अगर कोई बच्चा किसी की बुराई कर रहा है तो फौरी समझाए। जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती है वैसे खुद बने। बच्चा अगर आज आपको किसी की गिबत करते हुए देखेगा, चुगली करते हुए देखेगा, तो वो सेम आस्टीज आपके नक्शो कदम पे चलेगा। ठीक है, अगर आगे जाके उसको हिदायत मिली, अगर जैसे हमें अभी हिदायत मिल रही है कि ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है, हम अपनी पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर हम हमारी अपनी अलग रास्ते पे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें, वैसे निकल जाए। अल्लाह सबको ना हिदायत दें, हमें भी हिदायत दें मजीद, और सबको हिदायत दें। तो आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती हैं ना, वैसा खुद बने। ठीक है, तो किसी के भी सामने किसी की बुराई नहीं करनी। और एक चीज़ ये याद रख लें, अगर कोई इंसान आके आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, मतलब वो कल आपकी भी बुराई किसी के सामने ज़रूर करेगा। कभी ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं करना। वो कहते हैं ना, अंधविश्वास नहीं करना, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी किसी पे नहीं करना।
हमारा पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए, उसके अलावा किसी पे नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी आकर कुछ भी कह दिया आपने उस पर कभी यकीन नहीं करना, नेवर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने अपने फादर से सीखी हुई है। अगर उनके सामने आकर कोई किसी की बुराई करता है या फिर किसी के कुछ भी बताता ना, तो वो क्या करते पता है, सुन लेते थे पहले, ठीक है। उस इंसान को ये नहीं कहते थे कि वो इंसान की कैरेक्टर हमें पता चलता है ना। अगर कोई आपके पास आके कि अगर आपके 4-5 फ्रेंड है, उसमें से एक फ्रेंड आके ना किसी की बुराई कर रहा है, आपकी फ्रेंड सर्कल की, नेवर ट्रस्ट दैट फ्रेंड। कोई भी इंसान अगर आपके सामने आके किसी की बुराई करे और उसकी बुराई करने का इंटेंशन गलत हो, तो कभी आपने उस पर ट्रस्ट नहीं करना। वो ये ऐसे करते थे कि पहले सुन लेते थे, फिर वो जो बात उन्होंने उनको बताई ना, वो सेम एग्जैक्ट बात, वो जिसकी बात उन्होंने जिसकी बुराई की थी ना, उसी के सामने वो उसकी बात को रखते थे कि उन्होंने ना आपके बारे में ये बुराई की है। लिटरली आपको बताया, इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। किसी के खिलाफ हमने ये वाला नहीं कि लड़ाई झगड़े नहीं लगाना, लेकिन अगर आप 1 से 2 दफ़ा किसी के साथ ऐसे करेंगी ना, अगर किसी के बहुत बुराई करने की आदत है, ग़ीबत करने की आदत है, वो बार बार कर रहा है, तो जिसकी ग़ीबत करे ना उसको बता दे कि फलां शख्स ने ऐसे किया था। वो दोबारा बोलने से पहले ना सोचेगा। आज की इस रूल मैं यही फॉलो करती हूँ। अगर मेरे सामने कोई बोले, पहले तो मैं ट्रस्ट नहीं करती। मैं जब तक ट्रस्ट नहीं करती, जब तक वो इंसान को मेरे बारे में बुराई करती है, मैं आंखों से ना देख लूँ, मैं कानों से ना सुनूँ कि वो इंसान मेरे सामने बुराई कर रहा है, तब तक आई नेवर ट्रस्ट। कभी नहीं ट्रस्ट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे सामने भी बहुत से लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये बचपन से एक रूटीन बन गया ना, कोई मेरे सामने कुछ होता जाके उनसे सीधा जाके सवाल करना। बहुत से लोगों को मैंने बताया होता ना, वो एक रिवेंज वाला एक मेरा सीन होता था कि किसी ने कुछ बुरा कहा, किसी ने कुछ गलत किया, ऑन द स्पॉट फौरी मैंने उनसे बदला लेना होता था। किसी ने बुराई की तो फौरी जाकर उनको बता देना कि उन्होंने ऐसे कहा कि आपने मुझसे पूछा कि नहीं, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं ना, गलत वे में मत इस्तेमाल करें, राइट वे में। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है आपके सामने आके, तो उस इंसान को वार्न करने के लिए दोबारा वो उसकी किसी की बुराई ना करे, उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक मेरी कज़िन की एक आदत होती थी कि वो ऐसे करता था कि अगर कोई किसी की बुराई करना स्टार्ट कर देना, वो अपना मोबाइल का ना वॉइस रिकॉर्डर ओपन करके ना अपने हाथ में ऐसे पकड़ लिया। मैंने इस चीज़ को भी ट्राई किया हुआ है। जब ऐसे कर लेना तो सामने वाले को डर होता है कि वो बुराई कर रहा है। अगर कोई सच बात कह रहा है, किसी की तारीफ़ कर रहा है ना, तो वो हेजिटेट नहीं करेगा। बहुत से टाइम पे ना उसने ऐसे किया हुआ है कि बहुत से लोग उसके सामने ना बुराई करते करते चले जाते हैं। मैंने भी इस चीज़ को आई थिंक मैंने फ्रेंड्स में ट्राई किया हुआ था कि अभी कभी कभार मैं ऐसे कर लेती हूँ। अच्छा लगता है कि चीज़ें हम लोगों को डराए, थोड़ा डर होना चाहिए लोगों, अल्लाह का खौफ ही नहीं है, तो इसी वजह से ग़ीबत करें ना। अगर कोई किसी की बुराई करे ना, मोबाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास है, 24/7 हाथ में होता है, वॉइस रिकॉर्डर ओपन करे, हो सके तो सामने रख दे। मुझे अभी एक बात याद आ रही है, मैं आई थिंक 7-8 साल पहले की बात है, ऐसे कुछ बात हो रही थी, मैंने अपना फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन किया और टेबल पर रखकर ना मैं चली गई, और जो बुराई कर रहे थे ना वो देख रहे थे कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने फ़ोन रखा। मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी के सामने उसको प्रेजेंट करूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात को रोकते एटलीस्ट। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना घर में कि घर का माहौल ख़राब करके चले जाते हैं। ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होती। अगर कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा ग़ीबत कर रहे हैं, तो ऐसे ज़रूर करें, ठीक है। लड़ाई झगड़े के लगाने के लिए नहीं, उसको रिकॉर्ड, उनको दिखना चाहिए कि आप उसकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाए, इट्स ओके, लेकिन आप ऐसे लोगों को ऐसे सबक सिखाया जा सकता है, ऐसे लोगों को ऐसे दूर रखा जा सकता है, क्योंकि ये लोग खुद तो पहले गुनाह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, साथ साथ हमें भी गुनाह में लेके डूब जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं अभी भी करती हूँ, स्टिल कहीं पर मुझे नज़र आ जाए तो आई विल ओपन माई फ़ोन, या फिर मैं सुनती भी हूँ किसी की बात तो फिर उनसे पूछ लेती हूँ डायरेक्ट। कभी भी किसी की बात पे ना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई आकर स्पेशली अगर कोई आके कोई ये कह रहा है कि आपके बारे में किसी ने बुराई की ना, तभी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सामने वाले का इंटेंशन वी नेवर नो। बहुत से लोग यही होता है कि दूसरों के बीच में ना लड़ाई झगड़े लगाए, उनको मज़ा आता है। ओके, इस चीज़ से बचाए रखें खुद को, और ये ट्रिक को ज़रूर इस्तेमाल करें मोबाइल का, ठीक है। सोच समझ कर बोलना चाहिए, तो हो गया। और हाँ, टॉपिक भी बदल सकती है आप। समटाइम्स टॉपिक बदलना नहीं होता, पॉसिबल नहीं हो पाता। हम बदल भी दे तो सामने वाला कहते हैं ना कि मजाक उड़ाते हैं, हमारा ही फन करते हैं। स्पेशली ये गैदरिंग्स वगैरह में होता है। अगर कोई हमारा मजाक बना रहे ना, बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले उस टाइम पे। सिर्फ वो कुछ ही टाइम का बात है, कुछ ही टाइम की बात है। हमने अल्लाह को राज़ी करना है, लोगों को नहीं करना है ना। अब थोड़ा वहाँ पर खुद को कंट्रोल कर लेगी ना, तो वक्त के साथ उनको भी आदत हो जाएगी और आपको भी आदत हो जाएगी। उनको भी आदत हो जाएगी, हाँ इनके सामने हमने बुराई नहीं करनी, चलो उनको लाइट ले, मसला कोई नहीं। अब मैं एक चीज़ कहती हूँ ना, अपने आप में खुद रहना सीखें। कोई हो या ना हो, आपका कनेक्शन अल्लाह के साथ है, आप अपने आप में हैप्पी रहना सीखें ना, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गैदरिंग्स में जा रही है, फंक्शंस में जा रही है, ज़रूरी नहीं कि हम सबके साथ बैठे, आप अकेले बैठ के भी सारा फंक्शन एंजॉय कर सकती है। उनके साथ बैठे जिसके साथ आपकी बनती है, जिसके के साथ बैठ के आपकी ग़ीबत नहीं होगी, ठीक है, उनके साथ बैठे। या फिर बेस्ट थिंग मुझे ये लगती है ना कि आप वहाँ जा रही है तो बच्चे तो होते हैं, छोटे बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप बना ले, उनके साथ बातें करें, उनके साथ टाइम पास करें, बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें करने में। तो कुछ न्यू करें, अपने आप में रहने की कोशिश करें। और क्या मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली ना, ठीक है। इस चीज़ को सोच समझ के इस्तेमाल करें कि अगर कोई आके आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, तो उसको वार्न करने के लिए कि मैं जाके ना उनसे पूछूंगा, अगर ठीक है, डायरेक्टली ना पूछे, क्योंकि अभी आजकल ऐसे हो गया ना कि थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। किसी के बीच हमने लड़ाई झगड़े नहीं करना। अगर कोई आके ऐसे कह रहा है, किसी की ग़ीबत कर रहा है ना, तो आप उनसे ये सवाल भी कर सकती है कि आज आप किसी की ग़ीबत मेरे सामने कर रही है, मतलब आप मेरी भी ग़ीबत ना किसी और से करती होगी, राइट। ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी होगा। और ये कहना, आज आप जैसे किसी की बुराई कर रही है ना, अगर मैं उनको बता दूँ तो कैसे लगेगा आपको, पूछे। अगर आपकी बुराई, अगर कोई और भी आपकी इसी तरह से बुराई करे तो आपको कैसे लगेगा। यूजुअली हमारे घर में भी हो जाती है सबकी, हम ऐसा नहीं कि हम सब की ग़ीबत में इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने तो काफ़ी हद तक कंट्रोल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्टिल मैं कोशिश करती हूँ। और एक चीज़ ये कि खुद को बिजी रखें, खुद को इतना बिजी रखें कि आपके पास टाइम नहीं मिले। आपको पता है मैं अपनी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ,
क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन, जब से मैंने ऑनलाइन स्टडी की है ना, घर में टाइम स्पेंड होता है तो कोई ना कोई आ जाता है, फिर घर में सबसे बात होती रहती है। इतना टाइम नहीं मिलता था, बात होती थी लेकिन इतना टाइम नहीं होता था कि फारिग बैठे किसके बारे में डिस्कस करें या फिर ये वाली चीज़, क्योंकि कॉलेज टाइम पे इतना टाइम नहीं होता था हमारे पास, इतना बिजी शेड्यूल होता था कि बहुत बहुत कम टाइम मिलता था कि कुछ बात करें, उसमें भी ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती थी। अभी मैंने खुद को इतना बिजी रखा हुआ है, अभी भी मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, बहुत कम टाइम। खुद को बिजी रखिए, अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करे, बुरी चीज़ों में नहीं। कुछ लर्न करे, सीखे, सिखाए, न्यू स्किल सीखे, न्यू चीज़ें सीखे, खुद पर फोकस करे, कुछ याद करे, कुछ हिफ्स करे। अगर आपके पास इतना टाइम मिलता है तो दूसरों को टीच करे, फ्री में हो, पैसों में है। अगर घर के पास अगर ट्यूशन बोल सकती है तो ट्यूशन बोले, अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन कर ले, किसी ना किसी के साथ जुड़े रहे, ठीक है। अपने आप को बिजी रखे, कुछ न्यू चीज़ें करने की कोशिश करें, न्यू चीज़ें ट्राई करें, ओके, जिससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज होती है और टाइम भी सही जगह गुजरता है। और इस तरह खुद को बिजी रखें। बेस्ट थिंग इज कीप योर सेल्फ बिजी। जितना हम खुद को बिजी रखेंगे कामों में, ठीक है, गलत कामों में नहीं, सही कामों में फोकस करना है, जिससे हमारा भी फायदा हो, दूसरा का भी फायदा हो, ये ओवरऑल किसी का भला हो, हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, हमारे लिए सदका जारिया वाले काम हो, किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो जाए। एज ए टीचर, एज ए वॉलंटियर, आपका जब भी फ्री टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस टाइम पे मैं गुनाह में इन्वॉल्व हो रही हूँ, मेरा टाइम ज़ाया जा रहा है, कनेक्ट योर सेल्फ विथ दोस्त पीपल, उनके साथ कनेक्ट हो जो आपको अल्लाह से कनेक्टेड कर दे, जो आपके लिए सदका जारिया वाले काम बन जाए ना, वैसे खुद को कनेक्ट रखें। जितना हम अपने आप को बिजी रखेंगे, इससे भी आप बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है, मुझे लगता है ना, बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि मैंने वो 20 साल तो वो एक्सपीरियंस किया ना, सारा एजुकेशन 20 साल एजुकेशन लाइफ में गुजरी है, तो उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता था। उस टाइम पे मुझे गुनाह भी कम लगते थे। अब जब से घर पे हूँ कुछ 2 साल, तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे जब, तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गुनाह में इन्वॉल्व हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्री टाइम था लॉकडाउन के टाइम पे, कुछ करने को कुछ था नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-1.5 साल से इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिलता, अभी भी बहुत मुश्किल से टाइम मिल पाता है। लेकिन कभी भी अपने घर वालों को टाइम देना मत छोड़े, उनको भी टाइम दे, क्वालिटी टाइम दे, ठीक है। ऐसा फालतू में टाइम नहीं, अच्छी बातें करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, बेस्ट टाइम के साथ गुजारे डेली, ओके। और खुद को बिजी रखें। और चले मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, अपने आप को खामोश रखने की कोशिश करें, सोच समझ कर बोलें, और कोई बोल रहा है तो उसको रोकें और उसको वार्न करें कि आप ऐसा बोल रही हैं तो हम आपके बारे में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो कैसे रहेगा, आप गुनाह में इन्वॉल्व हो रही है, मुझे भी इन्वॉल्व करिए। अगर मैं यही बात जाके उस इंसान से पूछूँ, इस तरीके से थोड़ा वार्न करें। अगर हो सके, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी बात रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, ताकि उनको एक वो डर पैदा हो उनके अंदर कि ये मेरी बात रिकॉर्ड करिए, कहीं किसी को पता ना दे, ठीक है। एक डर व खौफ पैदा करने की कोशिश करें, ओके। इसी के साथ साथ किसी के सामने अपने बच्चों के सामने गीबत चुगली खुद भी ना करें और बच्चों को भी करने से रोकें। और इसी के साथ साथ खुद को बिजी रखें, जितना आप बिजी रख सकती है रखिए। खुद में रहने की कोशिश करें, अपने आप में जीने की कोशिश करें। बीइंग सेल्फिश इज नॉट, ठीक है, सॉरी, खुद में रहना, खुद से मोहब्बत करना इज़ नॉट सेल्फिश, ठीक है। खुदगर्जी नहीं है। अपने आप को हील करना, अपने आप को सही लोगों के साथ कनेक्ट करना, अल्लाह से कनेक्टेड रखना, ये सारी चीज़ें हमें सेल्फिश नहीं बनाता, बल्कि हम अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने नेकियों पर ख्याल रखें। क्योंकि हमें फिक्र है, हमें डर है कि रोज़े क़यामत हमें इसका हिसाब ना हो, हमें क़ब्र के अजाब का डर है। इसी वजह से तो हम इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। हम इससे बचने की कोशिश करें ना, और दुआ करें, लाजमी कोशिश करते रहे। जितनी हम खामोशी इख्तियार कर लेंगे, खुद में रहने की कोशिश करेंगे, खुद में खुशियाँ ढूंढेंगी, अपने काम से काम रखेंगी, तो हम इस चीज़ से बहुत जल्दी छूट जाएंगे, बहुत जल्दी। देखिए, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप कोशिश करेंगी और उसके साथ साथ अल्लाह से दुआ मांगेंगी तो इंशाल्लाह सब पॉसिबल हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको रिमाइंडर्स भी दूंगी जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें, ताकि हम इससे बच जाए, ठीक है। हर दिन हम इस पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह हम बच जाएंगे। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, और किसी भी बात को रॉन्ग वे में नहीं लेना, अपने सही वे से सोचने की कोशिश करना, लड़ाई झगड़े नहीं पैदा करने, ठीक है। बस किसी को वार्न करने के लिए, ऐसे डराने के लिए, अगर कोई नहीं सुन रहा बार बार कहने पर भी, तो बस थोड़ा सा वार्न करने के लिए उनको इस्तेमाल कर ले। कभी भी किसी की कोई आकर किसी की बुराई करे या फिर आपकी बुराई कर रहा है कोई कहे, तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम अनटिल अनलेस आप जाके उनसे देख ले, उनसे पूछ ना ले, जाके साफ पूछ ले, ठीक है। अपने दिल में किसी के लिए नफरत, किसी के लिए गलत फहमी पैदा करने से अच्छा है कि डायरेक्टली जाके उनसे सवाल कर ले कि वो उस इंसान ने मुझे ये बताया है कि आपने मेरे बारे में ऐसे कहा, सच है कि झूठ है। बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इस तरीके से किसी के लिए दिल में नफरत नहीं पैदा होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसे करते हैं, गिबत करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को मज़ा आता है, तो ऐसे लोगों का फ़न उनके मज़ा बनने की मज़ा ना बने, खुद को बचाए, अलर्ट रहे, आसपास जो हो रहा है ना उसकी खबर रखे कि कौन आपका सच्चा है, कौन आपका नहीं है। लोगों की बातों पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, खुद को इन चीज़ों में मत इन्वॉल्व करें, खुद को गुनाहों से बचाए और अपने आसपास वालों को भी बचाने की कोशिश करें। और सब के लिए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में ग़ीबत और चुगली से बचाए, हर कबीरा गुनाह से बचाए। हम सबको इतनी हिम्मत दे कि हम सच के खिलाफ, हक़ के खिलाफ बोल सके, और उन लोगों को भी हिदायत जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।